हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न शिक्षा। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो टेंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो वर्क अभी हो रहा हो, बिल्कुल अभी। पास्ट जो वर्क पहले ही हो चुका हो, जो पहले ही कम्प्लीटली डन हो चुका हो। और फ्यूचर जो हम करने वाले हों, जो हमारे फ्यूचर में, हमारे भविष्य में होने वाला हो। तो अब ये टेंस भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट कोई भी वर्क जो चाहे प्रेजेंट में हो रहा हो, पास्ट में या फ्यूचर में, हमें ये नहीं पता कि वो अभी स्टार्ट हुआ है, वो अभी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है या फिर वो परफेक्टली डन हो चुका है। कॉन्टिन्यूअस कोई भी वर्क जो अभी प्रोसेस में है, जो अभी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, उसे हम कॉन्टिन्यूस में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर परफेक्ट कोई भी वर्क, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में या फ्यूचर में, वो परफेक्टली डन हो चुका है, वो एकदम कम्प्लीटली डन हो चुका है। फिर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी वर्क पहले वो प्रोसेस में है, पहले वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, उसके बाद जाके फिर वो कम्प्लीटली डन भी हो जाता है, फिर वो परफेक्टली डन भी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, कोई हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो ये सबको पता है कि जो सन है वो ईस्ट से ही राइज करता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर आप बोलोगे कि सन जो है वो वेस्ट से राइज करता है तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये एक रियल एक ट्रुथ है, ये सबको पता है। अब कोई भी एक्शन लाइक आई वेक 6 AM इन द मॉर्निंग, तो ये एक आपकी हैबिट है कि आप रोज़ सुबह 6 बजे उठते हो। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी सेंटेंस जो आ जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो कोई भी सेंटेंस हिंदी में अगर उसके लास्ट में ता है, ती है और तेहे आ जाता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। जैसे कि मैं बोलती हूँ मैं गाती हूँ, तो ये लास्ट में आ रहा है ती हूँ, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है ये सेंटेंस। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंसेस लाइक मैं गाती हूँ, मैं सोती हूँ। नेगेटिव जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हो, नहीं का यूज़ करते हो, किसी चीज़ को मना करते हो। और इंटरोगेटिव जब हम किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछते हो, कोई हमसे क्वेश्चन पूछता हो, तो उसे हम इंटरोगेटिव में इंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। फिर है वर्ब। वर्ब मतलब कोई भी वर्क जो हमें करना हो, जो हम करने वाले हों। इसको भी हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसकी भी फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फिर है एस और ई एस। अब मैं आपको बता दूं एस और ई एस को यूज़ कहाँ पे करना है। तो इसका यूज़ हम सब्जेक्ट के बेसिस पे करते हैं। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई भी नाम आ जाए तो हम वहाँ पे एस और ई एस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे आई, वी, यू, दे आ जाए सब्जेक्ट में, तो आप भूल जाओ कि हमारे पास फॉर्मूला में एस और ई एस भी है। जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई भी नाम, किसी का भी नाम आए, तो हम वहाँ पे एस और ई एस यूज़ करते हैं। वरना आई, वी, यू, दे किसी के भी साथ हम एस और ई एस यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं गाती हूँ, तो इसमें आई आया है और मैंने आपको बताया आई, वी, यू, दे के साथ हम एस और ई एस यूज़ नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा आई सिंग। अब मैं बोलती हूँ वह गाती है, तो यहाँ पे शी आएगा, वह, शी सिंग्स। तो सिंग में हमने लास्ट में वर्ब में एस भी ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई भी नाम आ जाए तो हम वहाँ पे एस और ई एस ऐड कर देते हैं।
फिर नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इससे थोड़ा ज़्यादा चेंज है, जिसमें नेगेटिव में हम किसी भी चीज़ के लिए मना करते हो, नॉट का यूज़ करते हो। जैसे कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट, आपको पता है सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। फिर डू और डज। अब डू और डज दोनों को कहाँ पे यूज़ करना है, तो डू, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे डू। और फिर ही, शी, इट, अगर सब्जेक्ट में ही, शी और इट आ जाए तो हम उसके साथ डज का यूज़ करेंगे। फिर नॉट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट के लिए सुटेबल है, डू या फिर डज, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे नॉट, और फिर वर्ब, जो वर्क हमें करना हो या फिर जिस वर्क के लिए हम मना कर रहे हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तो इसमें आई आया है और आई के साथ हम डू यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा आई डू नॉट टीच। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्क डू या डज, तो यहाँ पे मैंने डू यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में आई आया है। सो आई डू, फिर नॉट, आई डू नॉट, फिर जो भी हमारा वर्क है, जैसे कि मैं जो भी वर्क जिसे मैं मना कर रही हूँ, जैसे कि मैं पढ़ाने के लिए मना कर रही हूँ, तो हो जाएगा आई डू नॉट, फिर वर्क हमारा है टीच, तो ये बन जाएगा सेंटेंस हमारा आई डू नॉट टीच। फिर है नेक्स्ट हमारे पास इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो, जैसे कि क्या तुम पढ़ाती हो, तो मैंने आपको यूज़ तो बता ही रखा है डू और डज का, तो यू के साथ हम यूज़ करेंगे डू। तो सबसे पहले हम तो ये सेंटेंस बन जाएगा डू यू टीच। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसका फॉर्मूला है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज अब मैंने आपको बता रखा है कि डू जो है वो हम आई वी यू दे के साथ यूज़ करेंगे, और डज ही, शी, इट के साथ। फिर सब्जेक्ट, इसमें क्या था, सब्जेक्ट सबसे पहले था, लेकिन अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारी वर्ब, हमारा वर्क, और उसकी फर्स्ट फॉर्म, जो कोई भी वर्क जो हमें करना हो वो, और फिर ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हो, और नहीं है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक चीज़ मत भूलना, क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, इनमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर ऐड करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया क्या तुम पढ़ाते हो, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले डू, सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले आएगा डू, क्योंकि यहाँ पे मैंने तुम का यूज़ किया है, यू का, और आई वी यू दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट है यू, डू यू, फिर हमारी वर्ब है टीच, हमें कोई हमसे पढ़ाने के लिए पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा डू यू टीच, और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे, तो डू यू टीच, ये बन जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव का सेंटेंस। अब जैसे कोई आपसे पूछता है क्या तुम गाते हो, नहीं, क्या वह गाती है, तो यहाँ पे शी आ जाएगा, तो शी के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा डज शी सिंग, क्वेश्चन मार्क। इसमें बस आपको डू और डज के वर्क का ध्यान रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कोई भी वर्क जो आप कर रहे हो, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं। हिंदी में भी कहीं पे भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे हम कोई सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी चीज़ के लिए किसी को मना करते हैं, और कैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल फाइंड हुआ हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।